गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पारुल मिश्रा रोज की तरह आज भी एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मजेदार बात यह है कि आज की कहानी 16 साल की एक लड़की ने मुझे फेसबुक पर भेजी थी। उसका नाम सपना है और वह इलाहाबाद में रहती है। उसने बताया कि वह प्रतिदिन पारुल स्टोरीज की कहानियां देखती है। उसकी भेजी हुई कहानी मुझे वाकई में बहुत पसंद आई। सपना अभी 10वीं क्लास में पढ़ती है और वह भी बड़ी होकर मेरी तरह यूट्यूब चैनल खोलना चाहती है। फेसबुक पर उससे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आओ दोस्तों, सपना की इस कहानी का लुत्फ उठाते हैं। प्राचीन समय की बात है जब इस धरती पर राजा महाराजाओं का शासन था। इलाहाबाद की धरती पर गंगा नदी के किनारे रामरतन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था और उसकी पान की एक दुकान थी। वह काफी नेक दिल इंसान था। हर किसी की मदद के लिए वह हरदम तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदास होकर नहीं लौटना पड़ता था। एक दिन रामरतन रोज की तरह अपनी दुकान में बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक ब्राह्मण आया और एक पान बनाने को कहा। पान बनाते हुए रामरतन ने ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और नहाने आया हूँ। एकदम से रामरतन ने पूछा, क्यों, आज कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया है क्या? ब्राह्मण यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसने रामरतन से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो। क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता है? क्या तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए? रामरतन ने जवाब दिया, ना मुझे महत्व पता है और ना ही मैंने कभी वहाँ स्नान किया है। रामरतन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही ब्राह्मण ने कहना शुरू कर दिया, गंगा तट पर रहकर ना गंगा की शक्ति का पता है और ना ही कुछ और, तभी तो तुम्हारे भाग फूटे हुए हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने रामरतन को गंगा माँ की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद रामरतन ने कहा, अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद रामरतन ने जल्दी से पान बनाया और ब्राह्मण से कहा, आपका पान तैयार हो गया है। अब गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? ब्राह्मण देव ने कहा, जरूर, बताओ क्या करना है। रामरतन ने अपनी जेब से एक साबुत सुपारी निकाली और कहा, आप जब गंगा में स्नान करेंगे तब उन्हें यह साबुत सुपारी अर्पण कर देना। ब्राह्मण देव ने रामरतन के हाथ से वह सुपारी ली और गंगा के किनारे जाने लगे। वहां स्नान करने के बाद ब्राह्मण ने हाथ में सुपारी लेकर गंगा माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, यह रामरतन ने आपके लिए भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने उस साबुत सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा में एक हाथ बहते हुए आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उस हाथ में सोने का एक कंगन था। उसी समय एक आवाज आई, मेरी तरफ से यह कंगन रामरतन को दे देना। गंगा माँ की तरफ से रामरतन के लिए सोने का कंगन आता देख ब्राह्मण हैरान हो गया। ब्राह्मण ने कंगन को हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं यह कंगन रामरतन को नहीं दूंगा। आखिर रामरतन को पता ही कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। इस सोच के साथ ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैंने यह कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझ पर चोरी का इल्जाम लग सकता है। मैं सीधे यह कंगन राजा को दे देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम भी देंगे। इसी सोच के साथ वह ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही राजा को प्रणाम करके उस ब्राह्मण ने उन्हें कंगन भेंट कर दिया। उस कंगन की चमक से राजा और वहाँ मौजूद दूसरे लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, यह कंगन देखकर तो लग रहा है मानो यह स्वर्गलोक का है। राजा ने वह कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना वह खुश हो गई। तभी राजा ने ब्राह्मण से कहा, यह एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में यह कंगन पहनेंगी तभी उनकी शोभा और बढ़ेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? यह कंगन चोरी का तो नहीं है? तुरंत ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं महाराज,
यह चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लाकर मुझे दे दो, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। घबराया हुआ ब्राह्मण राजा से हाँ बोलकर दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाही ब्राह्मण के पीछे लगा दिए ताकि उन्हें कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा रामरतन के पास गया। उसने गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फरमाइश सबके बारे में रामरतन को बता दिया। उसके बाद वह ब्राह्मण रामरतन से पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। रामरतन ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसके बाद रामरतन ने हाथ जोड़कर गंगा माँ से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामरतन ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डाला और उससे वैसा ही कंगन निकाल लिया। ब्राह्मण यह देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी यह चमत्कार देखकर दंग हो गए। यह सब देखकर वो सीधे राजा के पास पहुंच गए और उन्हें सारी बातें बता दी। इधर ब्राह्मण ने रामरतन को धन्यवाद कहा और कंगन लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामरतन की दुकान पर गए। राजा को देखकर रामरतन अपनी छोटी सी दुकान से बाहर निकल आया और राजा को प्रणाम करा। राजा ने उससे इस घटना के बारे में पूछा। रामरतन ने गंगा मैया की महिमा का जिक्र करते हुए पूरी बात राजा को बताई। राजा तो वैसे भी गंगा मैया का परम भक्त था। रामरतन के मुख से गंगा मैया की महिमा सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रामरतन को गंगा माँ की भक्ति के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की। राजा की तरफ से रामरतन को एक घर और खेती के लिए जमीन दी गई। कहानी से सीख, सिर्फ दिखावा करने से कुछ हासिल नहीं होता है। इंसान के मन में भक्ति और दूसरों के लिए मान सम्मान होना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।